राजनीति धीरज और बल का खेल है। मुझे बौद्ध धर्म से बहुत प्रेम है और मैं उसी के लिए अपनी ताकत लगाऊंगा। सामान्य साथियों, राजनीति के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में ये जो विचार हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं और ये विचार दिए 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने। ठीक एक दिन पहले बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। न सिर्फ स्वयं बल्कि 5 से 6 लाख लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाएं भी बाबा साहब ने उनको दिलाई थी। 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण नागपुर में होता है और उसके बाद शाम के टाइम यानी कि लगभग 5:30 बजे मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा की तरफ से नागपुर के श्याम होटल में बाबा साहब के सम्मान में एक पार्टी रखी गई और उस पार्टी के दौरान बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी संबोधन दिया। हालांकि इस भाषण को देने के लिए बाबा साहब से पूर्व में कहा नहीं गया था। बाबा साहब को एहसास नहीं था कि वहाँ पर हमें स्पीच देना पड़ेगा, लेकिन जब विशेष निवेदन किया गया तो बाबा साहब उनकी बात को ठुकरा नहीं सके और स्पीच दिया और उस स्पीच को बौद्ध धर्म के आसपास इर्द गिर्द और राजनीति पर केंद्रित हम कह सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को ये क्रांतिकारी जो भाषण दिया उसमें क्या कुछ कहा? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। सामान्य साथियों, लेकर उपस्थित हो चुके हम आज का अंबेडकर संदेश। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि नियमित सुबह 5 बजे जो अंबेडकर संदेश आपको मिलता है वो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। आइए बढ़ते हैं आगे। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय, मुझे धम्म से बहुत प्रेम है और मैं उसी के लिए अपनी ताकत लगाऊंगा। ये बाबा साहब का कथन से ज़्यादा बाबा साहब का ये संकल्प व्यक्त करता है इस कथन के अंदर, और वो संकल्प बाबा साहब ने लिया कि हम अपनी पूरी ताकत बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगाएंगे, उसको आगे बढ़ाने में लगाएंगे। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 460 से 462 तक। मध्य प्रदेश की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा की तरफ से 15 अक्टूबर 1956 को 5:30 बजे नागपुर के श्याम होटल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में छोटी सी चाय पार्टी दी गई थी। आयुष्मती माई साहब भी इस समारोह में उपस्थित थी। साथ ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में राजा भाऊ खोबरागढ़े, आयुष्मान दादा साहब गायकवाड़, आयुष्मान हरिदास आबले बाबू, आयुष्मान मेश्राम, आयुष्मान कुम्भारे, आयुष्मान गोंडारे, GT परमार, आयुष्मान AG पवार, आयुष्मान RD भंडारे और आयुष्मान BC कांबले आदि उपस्थित थे। पहले आयुष्मान हरिदास आबले बाबू ने कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहकर उपकृत करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे दलित फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को उद्देश्य कर 2 शब्द कहने की विनती की। उनकी प्रार्थना का आदर करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदी में भाषण दिया। संबोधित करते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समझ रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पता होता तो अपने विचारों को संकलित कर उन्हें आपके सामने रखने की सहूलियत होती। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप लोगों को राजनीति से बेहद लगाव है। अन्य किसी भी बात से बढ़कर आपको राजनीति प्यारी है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी बात अलग है। मुझे धर्म अधिक प्यारा है और उसी के लिए मैं अपनी शक्ति लगाने वाला हूँ। आपको कुछ खास अधिकार दिलाने के लिए मैंने आज तक बहुत प्रयास किए हैं।
मैंने उसके लिए गांधी से झगड़ा किया, कांग्रेस का सामना किया। उस वक्त पहली बार मुंबई असेंबली में हमारे 15-16 लोग चुनकर आए। असेंबली में हमने विरोधी पार्टी के रूम में काम किया। हमारा काम इतना अच्छा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आयुष्मान खेर को कहना पड़ा कि हमारा काम असेंबली का आदर्श विरोध था। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान कुछ विशेष काम नहीं कर पाए। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद देश का संविधान लिखते समय हमारे अधिकारों के आरक्षण के बारे में सोचा गया। कांग्रेस के लोगों को आरक्षित जगहों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र रखना पसंद नहीं था। कई लोगों को लगता था कि इस पर अमल कर देखा जाना चाहिए। मुहावरा है, कहते हैं चोर की लंगोटी भी छोड़नी नहीं चाहिए। उसी प्रकार आरक्षित सीटें बिल्कुल ही छोड़ देने के बजाय उनका संयुक्त चुनाव क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा लगा। लेकिन अब तक ऐसे अनुभव हो चुके हैं कि कांग्रेस के टिकट पर आरक्षित जगहों पर जो लोग आते हैं वे अपना मुंह बंद कर बैठते हैं। इस प्रकार अगर संयुक्त चुनाव क्षेत्रों से गधे लोग ही चुनकर आने हों तो आरक्षित सीटों का और चुनावों का मतलब ही क्या है? अनुभव हमें बताता है कि उनसे कोई फायदा नहीं मिलता है। फेडरेशन ने प्रस्ताव रखा है कि आरक्षित सीटें नहीं चाहिए। उनके प्रस्ताव से मैं चिपके रहना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव से मैं डिगना नहीं चाहता। आरक्षित सीटें केवल 10 सालों के लिए हैं। इस बार के चुनावों के बाद अब भी सीटें आरक्षित नहीं रहेंगी। हमारे समाज की एकता किसी भी बात से अधिक महत्वपूर्ण है। आरक्षित सीटें दोयम हैं। आज तक की हमारे फेडरेशन वाले आंदोलन ने आत्मविश्वास जरूर पैदा किया है। फेडरेशन के लिए बात गौरवपूर्ण है, उसी के कारण संगठन बन पाया। हालांकि उसके साथ ही एक तरह की गुटबंदी भी बनी है। संयोगवश से हमारी जनसंख्या बहुत कम है, हम केवल अल्पसंख्यक ही हैं। ऐसे हालात में फेडरेशन की इस स्थिति को बनाए रखना मुश्किल है। इसके लिए हमारे दुख को जानने वाले अन्य कौन लोग हैं ये जानना होगा। ऐसे सभी लोगों को साथ में कर उनके साथ आगे चलने के लिए हमारा तैयार होना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश अगर कामयाब हुई तो हमें नई पार्टी की स्थापना करनी पड़ेगी। उस दल में हमारे अलावा दूसरों के लिए भी दरवाजे खुले रहेंगे। आप ही में नहीं बल्कि इस पूरे देश में ही एक विचित्र विकृति दिखाई देती है। ये बात कहते हुए बाबा साहब अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए क्या कुछ कहते हैं, लोगों को लगता है कि आज पौधा रोपते ही कल उसके फल खाने के लिए मिलने चाहिए। राजनीति में ऐसी उम्मीद करना गलत है। इंग्लैंड की राजनीति का उदाहरण लीजिए। वहाँ की ब्रिटिश लेबर पार्टी का इतिहास क्या बताता है? साल 1900 में उनके 2 लोगों ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। 1906 में करीब 14 सीटें मिली। 1924 तक उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसी साल उनके 125 लोग चुनाव जीते और सही मायने में विरोधी पार्टी बनी। यानी लगभग 25 साल में ये पार्टी खड़ी हो सकी। इस प्रकार राजनीति धीरज और बल का खेल है। जिनके पास दम नहीं, जिनके पास धीरज नहीं, वे राजनीति नहीं कर सकते। अब समाज के अन्य लोगों के साथ काम करना आप लोगों को सीखना होगा। आपस में फूट से काम करना संभव नहीं होगा। यानी कि बाबा साहब ने एक बड़ा संदेश दिया कि समाज के अन्य लोगों के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा। सिंपली अगर एक जाति विशेष को लेकर आप आगे बढ़ते हैं या यूं कहें कि सिर्फ एससी को साध कर आप राजनीति करना चाहते हैं तो संभवतः कामयाबी मिलना मुश्किल होगा। हमें समाज के हर वर्ग को जो विचारधारा आपकी मानता है, आपकी राजनीतिक दल के अनुरूप विचारधारा है, ऐसे हर व्यक्ति को, हमें हर समाज के व्यक्ति को जोड़ना चाहिए और उसे जोड़कर हम निश्चित तौर पर राजनीतिक सफलता हासिल कर सकते हैं। बाबा साहब का यही संदेश है। मेरे प्रभाव के कारण अब तक कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ कब तक रह पाऊंगा? एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने आगे के लिए कह दी कि जब तक हम हैं गलत नहीं हो पाएगा आपसे, आपके साथ में। लेकिन अगर हम नहीं होंगे, हम कब तक आपके साथ रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमें आपका साथ छोड़ना है। ऐसे में उस समय अगर आप स्वयं यूनाइट नहीं हुए, अपने बल पर नहीं खड़े हुए, तो आप कैसे आगे इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बढ़ा पाएंगे? अब उम्मीदवार को चुनने का काम लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आप लोगों के बीच रहकर काम करना होगा। आपको लोगों के बीच रहकर काम करना होगा। उनकी मुश्किलों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निपटाना होगा। उनके सुख दुख के साथ एक रस होने की कोशिश
आप लोगों को करनी होगी। मैं भंडारा के चुनाव में हारा, इसका मुझे कभी बुरा नहीं लगा। उस चुनाव में मुझे कई वोट मिले, केवल अपने लोगों ने ही नहीं बल्कि अन्य लोगों ने भी मुझे वोट दिए हैं। ये बात मेरे लिए संतोषजनक है। मैं हारा या जीता इस बात पर ज़्यादा सोचता नहीं। आप लोगों को भी इसी प्रकार सक्षम बनने की कोशिश करनी होगी ताकि अन्य समाज के लोगों की भी आपको वोट देने की इच्छा हो। मुझे यकीन है कि इस बात पर सोच विचार कर आप अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्रम तय करेंगे। इससे अधिक और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे साथियों, बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब कह दिया है बाबा साहब ने कि अगर आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो आप अन्य लोगों को भी जोड़ने का काम करें, हर वर्ग को जोड़ने का काम करें, और हर वर्ग जब आपका साथ देगा तो आप राजनीति में कामयाबी हासिल करेंगे। कार्यक्रम के आखिर में आयुष्मान हरिदास आवले ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। डॉक्टर बाबा साहब के उपदेश के अनुसार अनुसरण करने का आश्वासन उन्होंने प्रकट किया और अल्पाहार कार्यक्रम संपन्न हुआ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे अधिकारों के लिए किससे सामना किया, किससे झगड़ा किया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजनीति के संदर्भ में क्या कुछ कहा है, आप भी बता सकते हैं। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। आप चाहें तो दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब दीजिए, या दोनों का जवाब देंगे तो और अच्छा होगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना हम जरूरी समझते हैं। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान के द्वारा इस वैचारिकी सेंटर में अहम योगदान कर सकते हैं दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।